त्याग ही प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी है। इसका सर्वोच्च उदाहरण माता सीता ने हमें दिया। जब दुष्ट रावण उनका हरण कर लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया, तब भी माता सीता का अपने आराध्य श्री राम के प्रति प्रेम तनिक भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में वह प्रेम और भी गहरा होता चला गया। रावण ने उन्हें अपनी ऐश्वर्यशाली लंका, चमचमाते आभूषण, हीरे, मोती, माणिक, रेशमी वस्त्र और संसार के श्रेष्ठतम व्यंजन देकर मोहित करने की चेष्टा की, परंतु माता सीता ने सब कुछ दृढ़ निश्चय से ठुकरा दिया। वह रावण को स्पष्ट संदेश देना चाहती थी कि संसार का कोई वैभव, कोई भी लालच उनके प्रेम और निष्ठा को डगमगा नहीं सकता। माता सीता का यह त्याग और अडिग विश्वास हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम की नींव भौतिक सुख सुविधाओं पर नहीं, बल्कि समर्पण और आस्था पर टिकी होती है। जय श्री राम। हे सर्वांग सुंदरी, हमें देखकर तुम भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। यह अनुपम सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे पश्चात ऐसा रूप उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को नहीं दिया। ऐसे रूप सौंदर्य की स्वामिनी होकर इस प्रकार पृथ्वी पर सोना, निरंतर चिंता करते रहना, मैले वस्त्र पहनना, कई कई दिन तक उपवास करना, यह सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए तो हमारे महल में दिव्य आभूषण, हीरे, मोती, माणिक, रेशमी परिधान, संसार के सर्वोत्तम भोजन, बहुमूल्य पेय पदार्थ अर्थात संसार के सारे सुख हाथ बांधे तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं। तुम वहां आ जाओगी तो रानी मंदोदरी और हमारी सहस्त्र स्त्रियां दासियां बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। तीनों लोकों में ऐसा सुख किसी स्त्री के भाग्य में नहीं होगा। सचमुच श्री राघव की धर्म पत्नी होने का परम सुख जो मेरे भाग्य में लिखा है, वो तीनों लोकों में किसी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। राघव की धर्म पत्नी बनने का सुख उस वनवासी भिक्षुक के पास अब क्या रखा है? अब उसके सपने देखना छोड़ दे मूर्ख स्त्री। पहले तो उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहां हो, और यह पता लग भी गया तो लंका में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता। और अब तो यह भी भरोसा नहीं कि वह जीवित भी होगा या पत्थरों से सर पटक पटक कर मर गया होगा। उसे भूल जाओ। एक बार मेरी ओर देखो त्रिभुवन सुंदरी, केवल एक बार। किसी भी स्त्री का छल बल से हरण करना, उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लेना, यह राक्षसों का स्वधर्म है। फिर भी हम तब तक तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे जब तक तुम स्वयं हमारे प्रेम को स्वीकार करके हमारी भुजाओं में नहीं आ जाओगी। रावण, जुगनू की चमक से सरोवर में कमलनी नहीं खिलती। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम जी से अभिन्न हूं। जिस प्रकार एक पापी पुरुष सिद्धि के लिए पूजा का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी मेरी याचना के योग्य भी नहीं हो। मैं एक पतिव्रता हूं। मैंने एक बड़े कुल में जन्म लिया है। मेरा एक पवित्र कुल में संबंध हुआ है।
मुझसे कोई लोक निंदित कार्य संभव नहीं हो सकता। तुम अपना मन मुझसे हटा लो, नहीं तो इसी पाप की आग में तुम अपने स्वर्ण लंका समेत भस्म हो जाओगे। तुम्हें श्री राम की शक्ति का आभास भी नहीं है। उनके धनुष की टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र की गल में डूब जाएगा। एक तुम्हारे पाप के कारण सारे संसार में राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। बस बहुत हो चुका उन दर दर भटकते हुए वनवासियों की शक्तियों का वर्णन। सीते, हम प्रेमवश तुमसे मीठी बात करते हैं, इसी कारण हमें बहुत नरम समझकर तुमने हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। भ्रुकुटी मात्र हिला दें तो सूर्य चंद्र डर के मारे अपने अपने स्थान पर कांपते हुए ठहर जाएं। हमारी गर्जना सुनकर हिमालय डगमगाने लगता है। समुद्र, आकाश, पाताल में रहने वाले समस्त देव, दानव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहां तक कि नवग्रह भी हमारे आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यदि ऐसी ही अपनी वीरता का गर्व था तो उस दिन छल से मेरे पति और मेरे देवर को आश्रम से दूर भेजने का कुचक्र न रचाते और उनके चले जाने के पश्चात मेरा हरण न करते। यदि वो उस समय वहीं होते तो उसी समय इस दुष्कर्म का फल तुम्हें मिल जाता और इस पृथ्वी पर से तुम जैसे पापी का बोझ कम हो जाता। तुम जानते थे कि युद्ध में उनसे पार पाना असंभव था। जैसे एक कुत्ता दो शेरों के सामने आने से डरता है, उसी प्रकार तुम भी उनके होते हुए हमारे कुटिया में पैर न रख सके। सीते, तुमने जो अपमान भरे वचन कहे हैं उसका एक ही दंड है, अपनी इस चंद्रहास खड़क से तुम्हारा शीश काट लो। मृत्यु से तुम्हें एक ही बात बचा सकती है, अपनी इच्छा से हमारी शरण में आ जाओ। और तुम्हें भी एक ही बात बचा सकती है पापी, अब भी श्री राम प्रभु की शरण में चला जा। वो बड़े शरणागत वत्सल है, शरण में आने वाले के सारे दोष क्षमा कर देते हैं। मुझे भक्ति और आदर के साथ मेरे प्रभु के पास पहुंचा दो, नहीं तो इस लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी, तुम्हारे राक्षस कुल का समूल विनाश हो जाएगा। इस नगरी में केवल डाकनी और दूत रहेंगे। सीता, अपनी मृत्यु का आवाहन न कर। यदि मुझे मृत्यु आ जाए तो मेरे सारे दुख छूट जाए। हे चंद्रहास खड़क, यदि तुम भगवान शिव का वरदान हो तो तुम्हें उन्हीं भगवान की सौगंध है कि इस पापे से मेरी रक्षा करो, मेरा शीश काटकर मेरा पतिव्रत धर्म बचाओ, जिससे भगवान शंकर को भी पता चले कि ऐसे किसी कुपात्र श्वान की भांति कामी और पापी पुरुष को शक्तियां देने का परिणाम क्या होता है। अच्छी बात है, तुम लो। नाथ, आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के स्वामी और ऐसे शक्तिमान राजा का एक निस्सहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। यदि इसने किसी आवेश में आकर आपसे कुछ अपशब्द कहे हैं तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपका गौरव है। और फिर इस समय वो आपकी अतिथि हैं, उस रीति से भी आपको उसे इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। अच्छी बात है, हम तुम्हें 2 मास की अवधि देते हैं। याद रखो, यह 2 मास के अंदर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो हमारे राक्षस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तुम सब मिलकर ऐसा उपाय करो, सीता शीघ्र ही हमारे वश में आ जाए। प्रतिकूल अथवा अनुकूल व्यवहार से साम, दाम, दंड, भेद सभी नीतियों का प्रयोग करके सीता को रास्ते पर लाओ, अन्यथा तुम सबका जीवन समाप्त कर देंगे। उपवन में है माँ सीता, भीगे उनके नैन, रघुनंदन को याद करें वो केवल दिन रैन।
भूखी प्यासी जीती वो साधक सा अनुराग। रावण की हर सुविधा को दिया उन्होंने त्याग। मन में उनके बस रहती रघुनंदन की आस। माँ सीता को रत्ती भर कुछ न आए रास। विचलित उनको तब भी ना कर पाए लंकेश। माँ सीता यह जानती कि आएंगे अवधेश। अर्थ प्रेम का क्या होता है बतलाए यह सर्ग। प्रेम वही है अजर अमर जिसमें होत सर्ग।